बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो। जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 23वां अध्याय पढ़ेंगे। ये तृतीय स्कंद का 23वां अध्याय है। योग बल द्वारा कंदर्प ऋषि का पुष्पक विमान प्रकट करके उसमें बैकुंठ बैठकर देवहूति के साथ आनंद करना। ठीक है, ये कथा का पूरा कथन है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, देवहूति हर समय अपने पति की सेवा में लगी रहती थी। एक दिन वह अपने पति के सन्मुख हाथ जोड़कर खड़ी हुई। उसके हाथ जोड़ने का कारण यह था कि उसके मन में गृहस्थ जीवन के सुख उपभोग की अभिलाषा थी। कंदर्प ऋषि तो उसकी सेवा और पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न रहते थे। उस समय उन्होंने अपने तपोबल से यह बात जान ली कि मेरी स्त्री को गृहस्थ जीवन के सुख उपभोग की अभिलाषा है। यह जानकर उन्होंने अपने हृदय में विचार किया कि उसके एक राजपुत्री होते हुए भी कभी उसने अपने लिए वस्त्र आभूषण आदि की मांग नहीं की है, इसीलिए इसकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करना चाहिए। ऐसा विचार कर ऋषि देवहूति से बोले, हे राजपुत्री, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो तेरी इच्छा हो सो मांग ले। तू अपने हृदय में यह सोच मत कर कि मैं तुझे मनोइच्छित वस्तु कहाँ से लाकर दूंगा। श्री नारायण जी भगवान की कृपा से मैं तुझे संसार की समस्त वस्तुएं दे सकता हूँ। यह सुनकर देवहूति ने मुस्कुराते हुए कहा, हे नाथ, आप लोक परलोक दोनों जगह के आनंद दाता है। अब मैंने आप जैसे महापुरुष को पति रूप में प्राप्त कर लिया, तब मुझे और किस वस्तु की अभिलाषा शेष रह गई है जिससे मैं आप से मांगू। मेरे पिता ने आपको ऐसा महापुरुष एवं गुणवान समझकर ही तो मुझे आपको अर्पित किया था। अब मुझे केवल एक बार गृहस्थ सुख के उपभोग करने की अभिलाषा है, क्योंकि बार बार भोग विलास करना भी उचित नहीं है। देवहूति के ऐसे वचन सुनकर कंदर्प ऋषि बोले, हे राजपुत्री, तू धीरज धर, मैं तेरी मनोइच्छा अवश्य पूरी करूंगा। ऋषि के ऐसे प्रिय वचन सुनकर देवहूति अपने हृदय में विचार करने लगी कि मेरे पास वस्त्र आभूषण एवं सुखोपभोग की कोई वस्तु तो है ही नहीं, और मेरा यह शरीर भी मिट्टी एवं धूल से लथपथ रहा आता है। ऐसी हालत में मैं भोग विलास किस तरह हो सकेगा। जिस समय देवहूति ने अपने हृदय में यह विचार किया, उसी समय अंतर्यामी कंदर्प ऋषि ने उनके मन का सब हाल जान लिया। तब उन्होंने अपने योग बल से उसी समय वहां एक ऐसा मनोहर रत्न जड़ित विमान प्रकट कर दिया जो स्वर्ग से निर्मित और आकार प्रकार में बहुत बड़ा था। उसमें चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थी और रेशमी मखमली बिछौने बिछे हुए थे। उस विमान में इंद्रपुरी के मकानों से भी अधिक सुंदर अनेकों मकान बने हुए थे। देवहूति ने जब उस विमान को देखा, तब अपने हृदय में यह विचार किया कि मेरा धूल दूषित शरीर इस विमान पर बैठने योग्य नहीं है। तब देवहूति ने मन की बात को समझकर ऋषि ने अपने योग बल द्वारा निर्मित और स्वच्छ जल से परिपूर्ण एक नारायण कुंड को उत्पन्न कर दिया। उस कुंड में सुहाने कमल खिल रहे थे और उन कमलों पर भंवरे गूंज रहे थे। उस कुंड को उत्पन्न करने के बाद कंदर्प ऋषि ने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, तुम कुंड में स्नान कर ले। पति की आज्ञा को पाकर देवहूति ने जब उस कुंड में स्नान किया तो उसका स्वरूप देव कन्या के समान दिव्य हो गया और उसकी आयु 16 वर्ष की कन्या के तुल्य हो गई। जिस समय वह कुंड से बाहर निकली, तब वह सुंदर वस्त्र और आभूषणों को पहने हुए
थी। उसके साथ ही 1000 सुंदर दासियां भी जो सुंदर आभूषणों से सुसज्जित थी और अपने हाथों में चंवर लिए हुए थी। उस कुंड से बाहर निकल कर देवहूति इसे कहने लगी, हे राजपुत्री, हम सब तुम्हारी दासी है। उस समय देवहूति ऐसी प्रतीत हो रही थी कि जैसे उसे देखकर कामदेव की स्त्री रत्ती भी लज्जित हो जाए। जब कंदर्प ऋषि ने अपनी चंद्रमुखी पत्नी की ओर देखा, तब उन्होंने हृदय में विचार किया कि मुझे भी अपना शरीर ऐसा ही सुंदर बना लेना चाहिए। ऐसा निश्चय कर ज्यों ही कंदर्प ऋषि ने उस कुंड में स्नान किया, त्यों ही वे अश्विनी कुमार के समान दिव्य स्वरूप युवा अवस्था वाले हो गए। उस प्रकार श्री नारायण जी की कृपा से जब दोनों पति पत्नी तरुण हो गए, तब वे प्रसन्न होकर विमान में जा बैठे। समस्त दासियां भी उसमें बैठकर अपना अपना कार्य करने लगी। सुख और विलास की जो सामग्रियां वैकुंठ और इंद्रलोक में रहती है, वह सब भगवान की कृपा से उस विमान में विद्यमान थी। हे विदुर जी, उस विमान में रहकर कंदर्प ऋषि और देवहूति ने बहुत समय तक सांसारिक सुखों का उपभोग किया। उनका जब भी मन चाहता था, तभी वह विमान वायु में उड़ता हुआ क्षण भर में ही इंद्रलोक, वरुण लोक, कुबेर लोक, गंधर्व लोक आदि संपूर्ण लोकों में और मंदराचल आदि पर्वतों पर पहुंच जाता था। देवता तथा देव स्त्रियां उस विमान को देखकर कंदर्प जी और देवहूति के भाग्य की सराहना करती थी। उस समय देवहूति के साथ भोग विलास करते हुए कंदर्प ऋषि को 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस संसर्ग के कारण देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं ने जन्म लिया। उस समय कंदर्प जी ने यह विचार किया कि अब मुझे सांसारिक सुखों को त्याग कर फिर से श्री नारायण जी का भजन एवं तप करना चाहिए। ऐसा विचार कर उन्होंने देवहूति से कहा, हे राजपुत्री, अब मेरा मन गृहस्थी में नहीं लगता है। आप यदि कहो तो मैं श्री नारायण जी का भजन करने के लिए चला जाऊं। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर देवहूति के हाथ जोड़कर उत्तर दिया, हे स्वामी, हरि भजन करना बहुत श्रेष्ठ है। मैंने भी अभी तक संसारिक भोग विलास में मग्न रहकर आपकी सेवा से बहिमुख बनी रही। मुझे उचित तो यह था कि मैं आपके चरणों का ध्यान धरकर मुक्ति को प्राप्त करती, परंतु वैसा न करके इन 9 कन्याओं को जन्म दे बैठी हूँ। हे नाथ, अब मुझे इनके विवाह की चिंता लग रही है। यदि उनका विवाह हो जाए तो मैं भी आपकी सेवा करने के लिए ही साथ चलूंगी। आपके पहले चले जाने से मैं इनके लिए वर कहाँ से ढूंढूंगी। देवहूति की यह वचन सुनकर कंदर्प जी ने अपने हृदय में सोचा कि श्री नारायण भगवान ने मुझे मेरे यहाँ पुत्र रूप में अवतरित होने का वरदान दिया था, परंतु यह अभी तक अवतरित नहीं हुए हैं। अगर मैं अभी से गृहस्थ आश्रम को त्यागता हूँ तो यह बात पूर्ण नहीं हो सकेगी। अतः मुझे उचित है कि मैं अभी से पूर्ण सन्यासी नहीं बनूं। इस प्रकार मन में दृढ़ विचार करके कंदर्प जी ने अपनी स्त्री से कहा, हे राजपुत्री, तुम किसी बात की चिंता मत करो। तुम्हारे गर्भ से श्री नारायण भगवान का उद्धार होगा। तत्पश्चात परब्रह्म परमेश्वर की महान कृपा से देवहूति उसी समय गर्भवती हो गई। बोले भगवान श्याम सुंदर की जय हो।